राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज हम भगवान कृष्ण की उस कथा के बारे में जानेंगे जब भगवान व्रज से मथुरा जाते हैं। कंस ने जब से सुना था कि श्री कृष्ण ही उसे मारने वाले हैं, तभी से उसे चैन नहीं था। उसने अक्रूर जी को श्री कृष्ण बलराम जी को बुलवाने के लिए व्रज में भेजा और कहला दिया कि मथुरा में बड़ा भारी उत्सव होने वाला है। नंद जी तथा दूसरे गोप भी उत्सव देखने आए। अक्रूर जी भगवान के भक्त थे। उन्होंने व्रज जाकर श्री कृष्ण से कंस की सब कुटिलता बतला दी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तो दुष्ट राक्षसों को मारने के लिए ही अवतार लिया था। उन्होंने नंद बाबा और गोपों से मथुरा उत्सव देखने चलने के लिए कहा। बलराम जी और श्री कृष्ण चंद्र अक्रूर जी के साथ रथ में बैठकर मथुरा आए और नंद बाबा दूसरे गोपों के साथ छकड़ों में बैठकर आए। मथुरा आकर नगर से बाहर एक बगीचे में नंद बाबा ने छकड़े रोककर पड़ाव डाला। श्री कृष्ण बलराम भी नंद बाबा के पास ही रुक गए और अक्रूर जी को उन्होंने रथ लेकर नगर में जाने को कह दिया। उस पड़ाव पर भोजन करके थोड़ी देर विश्राम करके श्री कृष्ण चंद्र बड़े भाई बलराम जी और व्रज से आए दूसरे गोप बालकों के साथ मथुरा नगर देखने चल पड़े। नगर में घुसते ही उन्हें कंस का धोबी मिला। यह धोबी राजा कंस के कपड़े धोने और इन्हें रंगने का काम भी करता था। इसके साथ और भी बहुत से धोबी कपड़ों का गट्ठर लिए हुए थे। श्री कृष्ण ने हंसी हंसी में उस धोबी से कुछ कपड़े देने को कहा। वह धोबी बहुत दुष्ट और घमंडी था। वह श्री कृष्ण चंद्र को कड़ी कड़ी बातें कहकर डांटने और धमकाने लगा। इससे श्री कृष्ण ने उसे ऐसा थप्पड़ मारा कि उसका सिर कटकर गिर पड़ा। उसके साथ के दूसरे धोबी भय के मारे कपड़ों का गट्ठर वहीं पटक कर इधर उधर भाग गए। धोबियों के भाग जाने पर बलराम जी, श्री कृष्ण और दूसरे बालकों ने उन कपड़ों में से जिसे अच्छा लगा पहन लिया और बाकी कपड़े वहीं छोड़ दिए। वे कपड़े कुछ बालकों के नाप के तो बने नहीं थे, बहुत ढीले ढाले उनके शरीर में लग रहे थे। एक दर्जी ने यह देखा तो वह कैंची सुई आदि लेकर झटपट आ गया और थोड़ी देर में सबके कपड़े उन लोगों के शरीर के योग्य उसने काटकर और सीकर बना दिए। आगे सुदामा नाम के एक माली का घर आया। श्री कृष्ण चंद्र सबके साथ उनके घर गए। सुदामा माली भी दर्जी के समान भगवान का बड़ा भक्त था। उसने बलराम जी, श्री कृष्ण और सभी बालकों को बड़ी अच्छी मालाएं पहनाई। श्याम सुंदर ने दर्जी और माली को भी अपनी भक्ति मिलने का वरदान दिया। वहां से आगे चलने पर कंस की दासी कुब्जा मिली। वह कंस के लिए सुगंधित चंदन, उबटन आदि ले जा रही थी। श्री कृष्ण के कहने पर उसने उन्हें, बलराम जी को और गोप बालकों को अपने हाथ से चंदन लगाया। श्री कृष्ण ने इससे प्रसन्न होकर उसी समय उसका कुबड़ दूर कर दिया। उसका शरीर सीधा और सुंदर हो गया। कंस के पास भगवान शंकर का एक बड़ा भारी धनुष था। वह धनुष एक सुंदर भवन में रखा रहता था। बहुत से राक्षस सैनिक उस धनुष की रक्षा किया करते थे। कंस नित्य वहां जाकर धनुष की पूजा करता था। नगर के लोगों से पूछकर श्री कृष्ण चंद्र अपने साथियों के साथ उस धनुष वाले भवन में गए और उन्होंने उस भारी धनुष को उठाकर झटके से तोड़ दिया। धनुष की रक्षा करने वाले राक्षस जब उन्हें मारने दौड़े तो बलराम जी और श्री कृष्ण ने टूटे धनुष के एक एक टुकड़े हाथ में लेकर उसी से उन राक्षसों को मार पीट कर भगा दिया। उन राक्षसों ने कंस के पास जाकर पुकार की। कंस ने एक सेना ही भेज दी श्री कृष्ण और बलराम को पकड़ने के लिए, परंतु उन दोनों भाइयों ने उस सेना के सब राक्षसों को मार डाला। फिर वहां से निकलकर नगर में घूमते हुए शाम होने पर वे नंद बाबा के पास अपने पड़ाव पर लौट आए। तो इसी के साथ हमारा यह वृत्तांत भी समाप्त होता है। अगर आप सभी लोग हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज में हमारे साथ हैं और आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रगणों के साथ जरूर से
ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें ऐसे ही कहानियाँ और किस्से लाने में प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए अब मिलते हैं इस पॉडकास्ट सीरीज की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।